अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, ये हमने आज एक डायमंड बनाया है जिसकी हमने नोकें कुछ इस शेप में बिछाई हैं कि एक के ऊपर एक पट्टी हमने डायमंड की तरह इसका डिजाइन बना के हमने रखी है। और चलिए इसको बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे पेपर बुकरम आपने लेनी है और 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है और 2.25 इंच पे ये आपने एक लंबाई में निशान लगा देना है। और फिर आपने 1 इंच की मदद से तकरीबन इस तरह से नोक बना देनी है और दूसरी साइड से भी ऐसे ही आपने 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से मार्किंग करके नोक बना देनी है। अब हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरह से आपने इस पीस को कटिंग करना है। ये एक डायमंड की शक्ल में हो जाएगा। ये पेपर बुकरम काट के हम ये देखें, ये बिल्कुल डायमंड की शक्ल में आ गया है। इसके साइडों से हम आधे आधे इंच की पट्टी सेटिंग से काट देंगे इस तरह से। ये देखें, इसको अब हम फ्रंट के ऊपर चिपकाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने पट्टी का निशान लगा देना है। ये बच्चे का सूट है तो हम पट्टी का निशान अपने हिसाब से लगा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर जहाँ पे पॉकेट लगती है वहीं उस साइड पे आपने निशान लगा के देख लेना है कि कितने फासले पे ये सेटिंग में आएगी। हम बच्चे का सूट बना रहे हैं तो हम उस हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आपने इसको निशानों के सेंटर में इस पेपर के पीस को, डायमंड जो हमने काटा है उसको आपने इस तरह चिपका देना है। चिपकाने का तरीका देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आप एक चीज और अगर ऐड करेंगे तो और ज्यादा आपको आसानी होगी। लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस मार देनी है और फिर आपने बहुत ही एहतियात से इस तरह से एक कट लगा के जो हमने डायमंड बनाया है उसके कोनों पे आपने इस तरह से ये कट लगा देने हैं। ये 5 से 6 कट लगेंगे ताकि ये हम इसको अच्छे तरीके से बिठा सकें। और इस कपड़े को बिठाने का तरीका आपको बहुत ही आसान मैं बताऊंगा। ये देखें, ये गम स्टिक होती है, इसकी मदद से आप अच्छे से अच्छे कपड़े को, बहुत जिद्दी कपड़े को आराम से फोल्ड कर सकते हैं उंगलियों की मदद से, बगैर प्रेस के। ये देखें, थोड़ी सी हमने गम स्टिक लगाई इस पे और उसके बाद हम ये देखें उंगलियों की मदद से इस कपड़े को बिठा रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर आखिर में प्रेस अप्लाई कर देंगे और ये बिल्कुल चिपक जाएगा। यहाँ पे आपको कलफ वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप ये गम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आप कहीं पे अगर कट लगा रहे हैं और डिजाइनिंग में, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखें, ये इसको हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया है और इस गम स्टिक से हमने इस कपड़े को अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया। अगर यहाँ पे ये देखिए एक धागा निकला हुआ था, इसको भी हम गम स्टिक लगा के इस तरह चिपका सकते हैं और बिल्कुल एक नफासत के साथ आपका काम अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये देखिए हमारा खांचा बन गया है। अब हम इसमें पट्टियां जो लगाएंगे वो लाइनिंग वाली कंट्रास्ट की लगाएंगे ताकि ये हमारा डायमंड मजीद खूबसूरत लगे। अब हम इन पट्टियों के ऊपर ये 0 की पेपर बुकरम चिपका देंगे। आप चाहें तो हार्ड वाली बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम 0 वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से इसको चिपकाने के बाद आपने इस लाइनिंग की क्रीज पर बिठा देना है ताकि ये बिल्कुल सीधी क्रीज बैठ जाए। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको चिपका के और यहाँ पे क्रीज आपने बिठा देनी है। आप अपनी मर्जी का कंट्रास्ट लगा सकते हैं, कोई भी आप लगाएं। और अगर आप प्लेन कपड़े पे बनाएं तो प्लेन पे भी ये डिजाइन बहुत ही अच्छा बन सकता है। ये देखें दोस्तों, ये हमने पट्टियां काट ली हैं। अब हम तकरीबन 2 इंच की 6 पट्टियां काट लेंगे। इस तरह से हम एक जितनी ये पूरी पट्टियां जो कि हमने सेट करके रखी थी, इनको हम 6 पट्टियां हम काट लेंगे। हमें इसमें 6 पट्टियों की जरूरत होगी क्योंकि हमारे 6 कोने हैं इस डायमंड के, तो उनमें हमने ये पट्टियों को सेट करके बिछा देना है। अब चलते हैं मशीन पे और आपको दिखाते हैं। ये देखें, 2 पीस आपने इस तरह के लेने हैं और एक पीस पे हमने वही पेपर बुकरम चिपकाई हुई है और इस तरह से आपने फ्रंट को ऐसे रख देना है और फिर नीचे से इन पट्टियों की आपने पहले सेटिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरह से एक पट्टी आएगी और फिर इसी तरीके से दूसरी पट्टी आएगी
वैसे हम सिलाई में लगा देते, लेकिन हम आपको ये रखने का तरीका भी साथ-साथ समझा रहे हैं। फिलहाल हम आपको सिर्फ ये रख के दिखाएंगे, बाद में हम सिलाई का तरीका भी आपको अभी बता देंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपने रखना है और ये पट्टियाँ जो हैं ये एक डायमंड की शक्ल में आएंगी और इनका शेप आपने कुछ इस तरह से रखना है कि एक पट्टी जहाँ ख़त्म होगी तो वहीं पे अगर आप दूसरी पट्टी उसके ऊपर रख रहे हैं तो सब में आपने ऊपर रखनी है। ये आपने इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो ये डिज़ाइन आपका बन तो जाएगा लेकिन वो इसमें मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सिलाई को। ये देखें, इस तरह से आपने पट्टी इसमें फंसा देनी है और आपने देखना है कि दबाव एक जैसा आए, कम या ज़्यादा ना हो। और फिर यहाँ से आपने सिलाई का स्टार्ट लेना है इस तरह से और थोड़ी सी सिलाई लगा के आपने इसके नीचे की साइड दूसरी पट्टी फंसा देनी है। अब आपने जो भी पट्टी रखनी है वो सिलाई जो हम जहां तक एंड करेंगे उसके नीचे वाले हिस्से पे रखनी है, उसके ऊपर नहीं रखनी। अगर आप ऊपर रखेंगे तो ये आपके डायमंड का लुक बिल्कुल खराब हो जाएगा, एक जैसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने इस तरह से इसके नीचे की साइड फिर पट्टी फंसा देनी है और फिर आपने सिलाई को लेके आगे बढ़ना है। और इस तरह से आपने इस पट्टी को ऐसे रखना है और दूसरी पट्टी उठा के उसके नीचे की साइड रखना है, क्योंकि आपने एक ही डिजाइन में सारी पट्टियां रखनी है। अगर आपने नीचे से पट्टी को रखना स्टार्ट किया है तो सारी पट्टियों को आपने नीचे से ही रख देना है, फिर सिलाई लगानी है। अगर आप इसमें ऊपर नीचे करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया, तो फिर आपका डायमंड जो बनेगा वो खूबसूरत नहीं बनेगा। किसी पट्टी का रुख किस तरफ होगा, किसी का किस तरफ होगा, तो इसको देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका सूट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी कट भी लगा चुके हैं। तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही एक सेटिंग के साथ और नफासत के साथ इसको रखना है। ये देखें, जिस तरह से हमने ये पट्टी इसके नीचे रखी है। अब इसके बाद हम फाइनल एक पट्टी और इसके नीचे रखेंगे। ये टोटल 6 पट्टियां आएंगी दोस्तों, 6 कोने वाला ये डायमंड बनेगा। 6 पट्टियां आएंगी, बिल्कुल स्टार की तरह बनेगा। और ये जब बन जाएगा तो आपने शुरू में भी रिजल्ट देख लिया था और इसके बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और दोस्तों आपकी आंखों के सामने है, अब देखें ये देखने में कितना प्यारा एक लुक नजर आ रहा है, एक बेहतरीन स्टाइल नजर आ रहा है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी फाइनल पट्टी थी जो कि हमने इसके नीचे रख दी। अब हमारा डायमंड बिल्कुल तैयार है और फाइनल सिलाई हम लगा लेंगे और एक बूट की सिलाई हम इसके साथ एक और सिलाई भी लगा देंगे, ताकि ये हमारी पट्टियों में थोड़ी मजबूती भी आ जाए और नीचे का कपड़ा भी हमारा पक्का हो जाए। और नीचे का कपड़ा जो हमारा बढ़ता हुआ होगा उसको बिल्कुल हम कटिंग करके बूट जितना दबाव छोड़ के उसको ओवरलॉक भी कर देंगे, ताकि उसमें धागे वगैरह ना निकलें और कोई भी ऐसी गुंजाइश ना हो। इस पीछे वाले कपड़े को हम बिल्कुल इस तरह से कटिंग करके सेट कर देंगे। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल इस तरह से कटिंग करके और लॉक कर दिया है। ये हमारा डायमंड बिल्कुल रेडी है और बाकी की पट्टी वगैरह हम इसमें लगाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। हमारी इस तरह की यूनिक सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।